एक्सक्यूज मी, एक मिनट, हाँ थोड़ा अर्जेंट है। इस तारीख को 5:32 के आसपास कितने लोगों ने यहाँ पर चढ़ावा लिखा है, उसकी लिस्ट देख सकते हैं? हाँ, क्यों? भाई साहब, हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये बच्चे की जिंदगी का सवाल है। प्लीज देखिए ना, बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज भाई साहब। ठीक है। ये देखिए जरा। पाँच 5:32 से लेके 5:33 तक 5 लोगों ने चढ़ावा लिखवाया है, जिनमें से 4 तो जेंट्स है और एक ही लेडी है। नाम क्या है? नाम क्या है लेडीज? नाम है सुरभि शेखर कुमार। फिर तो पक्का यही नाम होगा। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। चलो, ये तो पता चल गया कि खुशी की माँ का नाम सुरभि है। अब मुबारका जी, मुबारका। अब तो ये पक्का हो गया, खुशी की माँ का पता चल जाएगा। चलो चलो, शुभम मैटरनिटी होम चलते हैं। हाँ जी, एक मिनट रुकिए। जरा मुझे टप्पू के पापा को फोन करना है, वो बेचारे चिंता कर रहे होंगे। अच्छा, मैं लगाता हूँ। हाँ दिया बाबा, जेठा ब्रा। ओ लग गया फोन जेठा ब्रा को। सब सेल्स टैक्स भरा है साहब। हाँ तो बोल। हाँ टप्पू के पापा, हमें मंदिर से पता चल गया है कि खुशी का जन्म कौन से अस्पताल में हुआ है। अच्छा। हाँ तो अभी हम सब लोग वहीं अस्पताल में जा रहे हैं। सॉरी दया, अभी तक यहाँ वो ऑफिसर लोगों का चेकिंग चालू है तो मैं नहीं निकल पाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं टप्पू के पापा। जैसे ये लोग निकलेंगे मैं तुझे फोन करता हूँ और तुम लोग जहाँ भी होंगे मैं वहाँ जाऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ सब माहिती मिल जाए तो अच्छा है बापू जी। वही तो। हाँ हाँ बापू जी, काम मिल जाए। एक मिनट, आप लोग यहीं रुकिए। अब देखिए पत्रकार पोपटलाल का कमाल। मैं 1 मिनट में इंफॉर्मेशन निकाल कर आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। पहले जा तो सही। एक्सक्यूज मी। यस, हेलो, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। यस, हाउ मे आई हेल्प यू? जी, मुझे कुछ दिनों पहले यहाँ जन्मी हुई एक बच्ची के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सॉरी सर, ये हमारे हॉस्पिटल के नियमों के विरुद्ध है। हम अपने किसी भी पेशेंट की पर्सनल जानकारी आपको नहीं दे सकते। वाओ, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट। लेकिन क्या है मैडम, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। सॉरी, लेकिन मैंने आपको कहा ना, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। देखिए, नियम भी इंसान ही बनाते हैं ना, और इंसानियत के लिए कभी कभी नियमों को तोड़ना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। सॉरी, मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती, मतलब नहीं दे सकती। देखिए, आप अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देंगी तो मुझे मजबूरन इस बात को मीडिया में उछालना पड़ेगा। हर न्यूज चैनल, हर अखबार में आपके और आपके मैटरनिटी होम के बारे में छपेगा। यहाँ पुलिस आ जाएगी, हंगामा होगा। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा होगा, आपको अच्छा लगेगा? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा था। देखिए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपको कोई जानकारी नहीं दूंगी। आपको जो करना है आप कर लीजिए। अरे, आप तो नाराज हो गई। मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। आप कैसे बात कर रहे थे मैं सब समझती हूँ। आप जाते हैं यहाँ से या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? Okay, मैं जा रहा हूँ। आप समझते क्या अपने आप को? मैं आपके मैटरनिटी होम की दुनिया हिला दूंगा। जानती नहीं है मैं कौन हूँ? क्या हुआ पोपट? ये महाशय मुझे धमकी दे रहे हैं। अरे, मैं धमकी कहाँ दे रहा था? मैं तो कितने प्यार से आपको समझा रहा था कि भाई यहाँ जन्मी हुई एक बच्ची की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, आप प्यार से बात कर रहे थे, तो फिर वो क्या था? अखबार में इस हॉस्पिटल के बारे में छपवाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, मीडिया बुलाऊंगा, हंगामा खड़ा करूंगा। What was that? सॉरी बहन, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। देखिए, इनका तरीका गलत होगा, लेकिन इनका इरादा गलत नहीं है। हाँ। ये नन्ही सी प्यारी सी बच्ची की जिंदगी का सवाल है बहन। देखो बेटा, इस बच्ची का जन्म थोड़े दिन पहले इसी अस्पताल में हुआ है, तो हमें इस बच्ची के माँ बाप के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। सॉरी, लेकिन हम अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। देखो,
देखिए बहन, आप ये मासूम बच्ची को देखिए। हाँ, देखो ना, ये अपनी मम्मी से बिछड़ गई है बहन। हम इसके मम्मी पापा को ढूंढ रहे हैं। इसकी जिंदगी का सवाल है बहन, प्लीज, कि आप नहीं चाहते कि ये बच्ची अपने मम्मी पापा से मिले? अच्छा बोलिए, आप क्या जानना चाहती हैं? थैंक यू बहन। आपके अस्पताल में थोड़े दिन पहले सुरभि बहन शेखर कुमार नाम की कोई महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। अच्छा रुकिए, मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ। थैंक यू। सुरभि शेखर कुमार, हाँ, लगभग 2 महीने पहले इस नाम की एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। बहन, आप हमें उनका पता बता सकते हैं? तो ये बच्ची जल्दी से जल्दी अपने मम्मी पापा को मिल पाएगी। ठीक है, मैं अभी देती हूँ। मैम ये लीजिए। थैंक यू बहन, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। हाँ, आपके घर का ही पता है कुछ बहन। चलो अभी एड्रेस मिल गया तो जल्दी से इस पते पे चलते हैं। करेक्ट हम लोग। एक्सक्यूज मी, यस। आपको अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन मैं भी उस बच्ची की भलाई के लिए ही पूछ रहा था। नो नो, इट्स ऑल राइट। और थैंक यू वेरी मच, आप सच में बहुत अच्छी है। आपके अंदर बहुत इंसानियत है। मैं आपको एक और सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए। आपकी शादी हो गई है? क्या? अरे 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 सोडी क्या कर रहा है भाई? इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी। वो पता है तेरी इंपॉर्टेंट बात, हर जगह अपनी शादी का टुनटुना बजाना शुरू कर देता है। पोपटलाल, हमें यहाँ पे खुशी के माँ बाप को ढूंढना है और तुम अपनी शादी की बात लेके बैठ गए। तेरा फोन बज रहा है। पता है, जेठाप्रा का फोन। दे पापी जी, जेठाप्रा का फोन। हाँ टप्पू के पापा, हमें यहाँ अस्पताल से खुशी के घर का पता मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई दया। मेरा काम भी यहाँ हो गया है, तो अभी तुम लोग कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ? एक मिनट। हाँ, टप्पू के पापा पूछ रहे हैं कि वो कहाँ मिले। मुझे खुशी के मम्मी डैडी के कार ही बुला लो। लो लो, मेरे को फोन दो। हाँ। और जेठाप्रा, मैं आपको मैसेज करता हूँ, सीधे खुशी के मम्मी डैडी के घर आ जाओ। तो ठीक है, तो मैं सीधा वहीं पहुँचता हूँ। ठीक है। सोडी, एक मिनट जेठाप्रा, होल्ड करो। क्या कुछ भी बोल रहा है? कि मैं क्या बोले यार? अरे भाई, हम खुशी को ऐसे ही ले जाके उनको दे देंगे तो वो थैंक यू बोलकर रख लेंगे क्या? तो उनको अगर खुशी को अपने पास ही रखना होता तो मंदिर में छोड़ते ही क्यों? नहीं, बात बराबर है सोडी। पहले हमें ये जानना होगा कि उनके माँ बाप की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उनको खुशी को मंदिर में छोड़ना पड़ा। ला भाई फोन मुझे दे। हेलो जेठालाल, तुम खुशी के माँ बाप के घर मत आओ। ठीक है, तो कहाँ हूँ? एक मिनट भाई, जेठालाल को कहाँ बुलाना? ला मुझे फोन। हाँ जेठिया। हाँ बापूजी, कहाँ हूँ मैं? तू कहीं मत आ। हैं? मतलब तू सीधे सोसाइटी आ, हम लोग सब वहीं तुझे मिलते हैं। ठीक है बापूजी। पहले सुन, देखो वैसे भी अभी रात हो गई है, तो इस वक्त खुशी के माँ बाप के घर जाना ठीक नहीं है, हैं? हम लोग सीधे सोसाइटी जाते हैं, वहाँ फिर जाके तय करते हैं कि आगे क्या करना है। मिशन कामयाब। आइए बापूजी। बहुत अच्छा। आओ 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 आओ, क्या बढ़िया हुआ। आओ आओ आओ। हाँ हाँ हाँ। टप्पू के पापा, खुशी दोपहर से हमारे साथ है। अभी इसे ऊपर जाके सुला देती हूँ। हाँ, सुला दे, थक गई होगी बेचारी। हाँ। जाओ जाओ, सो जाओ। हैं? टाटा बोलो। टाटा टाटा टाटा। बाय गुड नाइट, टाटा। अभी सो जाना है। थके हुए हैं। अच्छा महतूस, जेठिया, हाँ बाप, तुम दोनों एक काम करो, बाकी सब लोगों को फोन करके हमारे घर बुला लो। हाँ, सब लोग मिलकर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। जी जी बापूजी। ठीक, हाँ। सो गई खुशी? पालने में लेटा थे ही तुरंत सो गई। ये यार भाई, हाँ हाँ, आ गया। आइए बाबू। क्या हुआ? खुशी की माँ का कुछ पता चला? इस बोलिए, खुशी सो रही है भाई। आइए आ जाइए।
सोडी इधर आओ। हाँ आजा पप्पू आजा आराम से। हो गया ना? एक मिनट रुक। मैं क्या बोलता हूँ, खुशी की माँ का पता चल गया? हाँ, हमें नाम और पता सब मिल गया है। तो फिर अब क्या करना है? अरे भाई यही सोचने के लिए तो आप सबको यहाँ बुलाया है। हाँ देखो, हमें पता नहीं है कि आखिर खुशी की माँ की मजबूरी क्या है, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। हाँ, हमारे पास सिर्फ उनका पता है, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता। तो मेरे हिसाब से अभी हमारे पास पता तो आ गया है, तो उस पते पे जाके अभी हमें छानबीन करनी चाहिए। नहीं जेठलाल, हम लोग ऐसे ही वहां नहीं जा सकते। हमें लोग बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होगा, क्योंकि हमारा एक गलत निर्णय पूरे मामले को बिगाड़ सकता है। सही बात है, आखिर खुशी की जिंदगी का सवाल है। ओ यारो, खुशी सो रही है भाई। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, सोचना वोचना बहुत हो गया, अभी जाके उनके घर पे सीधे ताला बोल देते हैं। ढाबा खोल देते। अरे आके भाई ढाबा खोल देते नहीं है, उनके घर पे हमला कर देते हैं, यहाँ की वहां जाके सब पता करके आते हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी। अरे नहीं भाई नहीं, छोड़ी, हम ऐसे ही किसी के घर नहीं जा सकते। और वैसे भी वो औरत हम सबको पहचानती। हाँ, अगर हम सीधा उनके घर जाएंगे तो वो हमें कुछ नहीं बताएंगे। एक काम करते हैं, हमें जितनी भी जानकारी मिली है वो हम पुलिस को बता देते हैं। पुलिस उनकी मजबूरी ढूंढ भी लेगी और उसे दूर करने में उनकी सहायता भी करेगी। पप्पू एक गाल दास, तुझे पत्रकार बनाया किसने? क्या मतलब है तेरा सोडी? भाई खुशी सो रही है भाई। क्या मतलब है तेरा सोडी? ओ यार, खुशी की माँ पुलिस में जा सकती तो पहले ही चली जाती है ना, खुशी को वहां मंदिर में क्यों छोड़ती? हाँ, गुड पॉइंट सोडी। थैंक यू ब्रो। जरूर उनकी कोई ऐसी मजबूरी होगी जो वो पुलिस के पास नहीं गए। हमें सबसे पहले उनके घर जाकर उनकी क्या मजबूरी है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो औरत हमें पहचानती है तो उसके घर जाएंगे कैसे? एक काम करते हैं, सब लोग आज की रात सोचते हैं, कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ ठीक है। ओ यारो एक मिनट, ओ ये आप सब घर जाके आराम से सो जाओ। आइडिया लाने की जिम्मेदारी ये रोशन सिंह सोडी की। सोडी, आइडिया जीप चलाने से नहीं दिमाग चलाने से आता है। ओए पप्पू, सॉरी। ओ तेरा मतलब क्या है? जीप चलाने के लिए भी दिमाग चलाना पड़ता है, कब ब्रेक लगानी है, कब कौन सा गियर डालना है, तू आके मेरे को बताता है? मेरा दिमाग मुझे बताता है, और यही दिमाग मुझे आइडिया भी बताएगा। देख लेना तू। ठीक है सोडी, अगर आइडिया मिल जाए तो अच्छा ही है ना। मिल जाए नहीं, मिलेगा। ओए देखते हैं आइडिया पहले किसे आता है, मुझे या मुझे? आज सुनिए, चल कर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आ जाओ 1 2 3 4। रोशन, परेड सुकम करेज। ओए सोनिया, मैं कोई परेड वरेड नहीं कर रहा हूँ। आज के अभी के अभी खुशी की मम्मी के घर जाने का आइडिया सोच के रहूंगा। पापा एक बात बताओ, पूछो पुत्र जी। ये ऐसे घूमते हैं तो आइडिया आता है? ओए गोगी पुत्र, ऐसे चलने से पूरे शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर में स्फूर्ति आती है तो दिमाग में स्फूर्ति आती है, दिमाग में स्फूर्ति आती है तो दिमाग का इंजन चुक 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 और तेज चलना शुरू हो जाता है, और तेज चलने से दिमाग के आइडियाज बाहर गिरने शुरू हो जाते हैं। समझे पुत्र जी? उत्तरी, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। શું प्रॉब्लम निकला? पेपर लिखने के टाइम मुझे आइडिया नहीं आ रहा हो तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में से घूम नहीं सकते ना। બેઉ બાપ દીકરા એક જેવા જ છે। वो सोनिया को माल कर दिया, वो मेरा पुत्र है तो मेरे जैसी होगा ना। गोगी दिकरा, अगर पूरे साल मेहनत की हो तो एग्जामिनेशन हॉल में चलने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी करेक्ट है गोगी पुत्र। हाँ चलो मैं सुई जा। हाँ चल रोशन, अब तू भी सो जा। हाँ तो सोनिया मैं नहीं सोऊंगा, मुझे तो अभी दिमाग से आइडिया निकालना है। अब हाँ तो सोते सोते सोच ले। अरे नहीं सोनिया, समझती नहीं यार तू। रोशन, अगर तू ऐसे परेड करेगा ना तो हम दोनों भी नहीं सो पाएंगे, तो प्लीज सो जाते हैं ना। हाँ पापा प्लीज। हाँ चल सुई जाइए। ठीक है,
चलो हम लोग सोचते हैं, मैं सोचते सोचते सोचता हूँ। आओ जी। हाँ। तारक, कब तक जागते रहेंगे, कब तक सोचते रहेंगे? सोचना तो पड़ेगा ना अंजलि, खुशी की माँ के घर कैसे जाए सोचना तो पड़ेगा। कुछ सूझ भी नहीं रहा है। कई बार ज्यादा सोचने से बातें उलझ जाती हैं। आप सो जाइए, मेरा दिल कहता है कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। चलो भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, चलिए सो जाइए। चलो। मिल गया आइडिया, मिल गया मिल गया मिल गया। थैंक यू वाहिगुरु जी, माजूबा। रोशन, रोशन इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? ओए छोड़िए, मुझे बहुत बढ़िया आइडिया मिल गया यार। अरे अरे गेलो થઈ ગયો, रात के 3:30 बजे क्यों सबको बुला रहे हो? नहीं, आइडिया है ही ऐसा कि अभी के अभी सबको बुलाना बहुत जरूरी है। पहले सबसे पहले किसको जगाऊं? पप्पू को। क्या बोल रहा था? सोडी, आइडिया जीप चलाने से नहीं आता, दिमाग चलाने से आता है। अभी बताता हूँ कैसे दिमाग चलता है रोशन सिंह सोडी का। हेलो। ओए पप्पू, ओए सो क्या रहा है? ओए जाग जा, फटाफट जाग जा। अरे सोडी, तू पागल हो गया है? हा? रात के 3:30 बज रहे हैं। और पप्पू उस समय तू जेठा प्रा के घर पे क्या बोल रहा था? हाँ? आइडिया जीप चलाने से नहीं आता, दिमाग चलाने से आता है। अरे सोडी, तू अभी भी उस बात को पकड़ कर बैठा है। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। सॉरी, चलो मुझे सोने दे। गुड नाइट। ओ गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। मेरी गल ध्यान से सुन। खुशी की मम्मी के घर जाने का एक जबरदस्त आइडिया है मुझे। क्या? हाँ, ओए अभी के अभी मेरे घर आ जा। इस वक्त? नहीं, तू एक काम कर, तू मेरे घर आ जा। ओए पप्पू, वो आइडिया मुझे आया तो तू मेरे घर पे आएगा ना? फटाफट दौड़ के भज के नट के फटाफट मेरे घर आ जा। मैं बाकी सबको भी फोन करके बुला लेता हूँ। ओके, सी यू। सुन। ओहो, लगता है आज रात सोडी सबकी नींद खराब करेगा। हाँ, अभी जेठा प्रा। हेलो, आर यू श्योर? तुमको आइडिया ही आया है, सपना नहीं आया है? सोडी, अभी डिस्कस करना जरूरी है, सुबह नहीं कर सकते। और थोड़ी सुबह होने में देर ही कितनी है भाई? कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, तब बात कर लेंगे। वो रात ही रात को अगर आइडिया निकल गया तो। और वैसे भी ये आइडिया अभी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आप सब अभी के अभी मेरे घर आ जाओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे, हाँ, इसका भरोसा नहीं। हाँ ठीक है सोडी, आते अभी आते हैं। हाँ ठीक है भाई। हाँ, आ जाओ वेलकम टू स्टडी हाउस। सी यू ऑल। इतनी रात को आइडिया आया है, सोडी को आइडिया आया। बकौल पोपटलाल, सोडी को आइडिया आना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आइडिया आया है। और मुझे यकीन है अगर इतने दमदार व्यक्ति को आइडिया आया है तो आइडिया में दम जरूर होगा। लेकिन अभी देखना यह है कि कौन सा है ऐसा आइडिया जिसके लिए सोडी ने इतनी रात को सभी को मिलने के लिए बुलाया। आखिर गोकुलधाम वाले किस तरह से खुशी की माँ के घर में पहुंच पाएंगे और कैसे जान पाएंगे उनकी मजबूरी। लेकिन अभी सवाल यह है कि आइडिया क्या है, और मान लीजिए आइडिया उल्टा पड़ गया तो खुशी की माँ मुसीबत में भी फंस सकती है। इस वक्त मैं कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आइडिया क्या है, लेकिन ये जरूर तय है कि गोकुलधाम निवासी हैं। अगर यहाँ कोई आइडिया पैदा होगा, भले किसी के भी दिमाग में पैदा होगा, तो होगा बड़ा मजेदार, दमदार। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.